वहीं दौसा से बड़ी खबर, जहां ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का मामला है और मृतक के परिजनों ने अब धरना शुरू कर दिया है। डिप्रेशन में आकर के सुसाइड किया है, ये परिजन कह रहे हैं, और ये भी कहा है कि मांग पूरी नहीं होती है तब तक शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दौसा विधायक डीसी बैरवा जिला अस्पताल पहुंचे हैं। 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की जा रही है। सरकारी नौकरी, मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग भी हो रही है। और फिलहाल इस मामले को लेकर के जो दौसा विधायक हैं डीसी बैरवा, वो भी अस्पताल पहुंचे हैं। तो दौसा से खबर है, जहां ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत का मामला है। मृतक के परिजनों ने धरना अब जारी कर दिया है। वहीं डिप्रेशन में आकर के सुसाइड किया, ये परिजन कह रहे हैं। वहीं इस मामले पर मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, अब अस्पताल पर न सिर्फ विधायक हैं बल्कि अब जो परिवार के लोग हैं वो भी अड़ गए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 9 घंटे से लगातार जो है यहाँ पर जो राजेंद्र के परिजन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से जो ट्रेनी एसआई हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि जो यहाँ के विधायक हैं डीसी बैरवा, वो भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं वो यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। सर, आपको कब इस घटना का पता चला? क्योंकि एक माँ से, एक पिता से जो है उनका लाल है वो काफ़ी दूर। मेरे को करीब 10-11 बजे इस घटना का पता लग गया था, लेकिन आज हमारी लाल सूट में मीटिंग थी, हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी आए थे, तो हमने तुरंत हमारे विधायक जी और हमारे जिला प्रमुख जी यहाँ पर आ गए थे और मैं मीटिंग खत्म होने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो लड़के ने सुसाइड किया है ये सिस्टम का फेलियर है। करीब 2 साल से जब से ये सरकार बनी है लगातार आरोप प्रत्यारोप जितने भी ये 835 के आसपास ये वैकेंसी थी जो भर्ती हुई थी, और सारे के सारे लड़के जो ईमानदारी से मेहनत करके 3-3, 4-4 साल की नौकरियां छोड़ करके और जो इसमें बड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुए थे, तो वो सब अपना आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम इस पक्ष में नहीं है कि गलत काम का सपोर्ट करें। जो भी लड़के जिन्होंने गलत संसाधनों का यूज किया है, उनका प्रयोग किया है, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। सरकार इतनी बड़ी मशीनरी है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है, मुझे पता लगा है 60-70 लड़के हो सकते हैं जिन्होंने गलत काम किया है, जिनमें करीब कुछ तो अरेस्ट हो गए, कुछ निकाल दिए, और दोबारा सरकार और बारीकी से जाँच कर ले। लेकिन जो लड़के निष्पक्ष अपनी मेहनत के दम पर एसआई बने, 4-4, 5-5 साल नौकरियाँ छोड़ करके आए हैं, बेचारे और जो उनकी स्थिति में आ गए, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। और जिस तरह से राजेंद्र सैनी ने आज सुसाइड किया है, इसको तो सरकार मदद करे ही करे, क्योंकि इसकी पूरा जीवन घरवालों का इसके ऊपर डिपेंड था, ये पूरी नौकरी करता। इसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, जो डिमांड परिवार वालों की वो डिमांड उनकी मानी जाए, और साथ साथ में सरकार प्रशासन तो सर जो डिमांड मांगी जा रही है उसके ऊपर केवल 15 लाख रुपए तक देने, ऐसा 15 लाख भी नहीं दिया। मेरी प्रशासन से स्वयं ही कलेक्टर से बात हुई है। इस लड़के ने करीब जो इसका स्वयं का इंश्योरेंस कराया हुआ था, वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, 25-30 लाख उसके जो खुद की है वो मिलेंगे, और 7-8 लाख रुपए रेलवे डिपार्टमेंट का एक्सीडेंट का देगा। राज्य सरकार की तरफ से मात्र 1 लाख रुपए का बोला है, जैसा अभी तक बात आई है। जो जिला प्रशासन के लेवल के ये मामले हैं, लेकिन जिला प्रशासन को तुरंत इस बात से हाईकमान को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, सरकार को कराना चाहिए। अगर लड़के की पूरी परिस्थिति देखते हुए, डिमांड देखते हुए, इनकी जो डिमांड है उनको पूरा करें। साथ साथ में और कोई लड़का सुसाइड नहीं कर ले। जो और लड़के करीब 700-800, 750 लड़के हैं, वो भी आश्वस्त हों, अगर उनके साथ में अन्याय नहीं होगा, ऐसा उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यहाँ 400-500 लड़के अभी यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसा ही भर्ती की बच्चे हैं, बेचारी लड़के हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो सुबह से बैठे। सवाल है मेरा, क्योंकि पूर्ववर्ती आपकी सरकार रही, लगातार बीजेपी अब सत्ता में आने के बावजूद भी आपको सरकार को घेरते, मतलब आपको घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो बच्चे हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का अगर कुछ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा मैं कह रहा हूँ, हमारे सरकार के टाइम पे यही मैं तो कह रहा हूँ हम कबूल करते हैं, इसीलिए आज विपक्ष में बैठे हैं। कुछ गलतियाँ, कमी, खामियाँ हुई, लापरवाही रही होगी हमारी, इसलिए आज हमारी ये स्थिति है। लेकिन 1.5-2 साल हो गया, आज सरकार ये हमारे टाइम की बात बता करके इससे बच नहीं सकती। 2 साल से ये सारी बातें चल रही हैं, सरकार को तुरंत इसका निष्पक्ष जाँच करानी चाहिए। और जिन्होंने गलत काम किया, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और जो निर्दोष बच्चे हैं उनके साथ में न्याय होना चाहिए, उनको रेगुलर उनको नौकरी मिलनी चाहिए।
जो दोषी थे उनको तो जमानत पे बाहर छोड़ा जा रहा है, वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत से अपने जो कह सकते हैं पूरी मेहनत की और पूरे अपने माँ बाप की जो जीवन भर की कमाई थी इस एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर लगाई और फिर बाद में जब रिजल्ट आता है तो इस तरीके के मैं यही बोल रहा हूँ, अब जो दोषी है उनको खिलाफ जा कितनी भी आप सख्त कार्रवाई करो, कहीं की जमानत होगी होगी, वो कोर्ट का मैटर है, उसमें नहीं जाऊँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बच्चों को अवसाद में जो जा रहे हैं इनके साथ में न्याय होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, यहाँ के विधायक हैं क्योंकि ठीक है एमपी साहब वीरेंद्र, ने और कहा कि ये हमारी क्योंकि गलती थी। यहाँ जिस तरीके से जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। खैर बहुत शुक्रिया।